हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक चीज जो हमेशा से इंडिया के मीडिया में काफी ज्यादा चलाया जाता है एज टू व्हाट चाइना इज डूइंग। वी आर इनफैक्ट ऑब्सेस्ड विद व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना ने पाकिस्तान के साथ क्या फ्रेंडशिप किया, चाइना जापान के बीच में क्या टेंशन है, राइट? सो वी ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द थिंग्स विच आर इंटरेस्टिंग फॉर अस, which are very important geopolitically, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि चाइना कुछ इंडिया के साथ गलत ही कर रहा होगा। ये एक परसेप्शन है और इसी चीज को मीडिया जो है वो हमेशा से बताती है दैट सी इंडियंस वेक अप, दिस इज द चाइनीज थ्रेट विच वी आर फेसिंग। बट द सेम मीडिया इज एब्सोल्युटली साइलेंट ऑन द गुड थिंग विच चाइना इज डूइंग। The same media forgets the fact that in 1970, Chinese per capita income was less than India's per capita income, but now they're sitting at 5 times that of India's per capita income. The same media is silent about that how China is now, after bringing the manufacturing revolution, becoming the factory of the world. Now it is heading towards a service sector revolution where it's becoming or trying to become AI capital of the world. The same media tries to talk about chat gpt, but the same media forgets that China has a significantly better model which is DeepSeek. So चाइना के अच्छे चीजों के बारे में इंडिया में डिस्कशन नहीं होता है। Yes, China is a great threat for India. China tries to disrespect India's sovereignty. China has an unholy relationship with Pakistan, no doubt in that context. But should we be blind to China's good thing and we should be only obsessed about what China is doing against India? Because अगर कोई कंट्री है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, because the scale of India and China is same, the geographies are same, both are countries of Asia, the population is same, the history of colonialism is same, right? So we need to learn a lot from what China has done. Indian Express finally has, talked about it, and that's why Indian Express still represents a media which is trying to tell people what is the reality. बाकी मीडियाज की तरह जो केवल एंटी चाइना चला रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस इज ट्राइंग टू टेल दैट येस चाइना इज अ थ्रेट, बट चाइना इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच वी नीड टू लर्न। एंड दैट्स वॉट इंडियन एक्सप्रेस के इस ओपिनियन पीस में जो 8 जुलाई को आया था, इसमें बताया गया है कि कैसे चाइना ने 12,000 कॉलेज डिग्रीज को एकाएक स्क्रैप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। मतलब अब कोई भी चाइना का स्टूडेंट जो है वो इन कॉलेज डिग्रीज में अपने आप को एनरोल नहीं कर सकता है। एंड दिस इज अ ग्रेट वार्निंग फॉर इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। और वार्निंग इसीलिए है बिकॉज इट्स नॉट टू लेट, बट अगर इंडिया इस चीज को ठीक नहीं करता है देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ मच मोर बिगर प्रॉब्लम। बिकॉज लेट मी टेल यू, चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। सो व्हेन चाइना नीडेड टू क्रिएट जॉब इन 1980s 90s, जब चाइना की पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही थी, चाइना वॉज एबल टू प्रोवाइड जॉब्स टू दोज पीपल। इंडिया के पास आज वो लग्जरी नहीं है बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। इंडिया अभी उस स्टेज पे नहीं आया जहां हमारी पॉपुलेशन घटने वाली है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक आवर कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट मच मोर बेटर। और जब चाइना जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में भी इतने बड़े रिफॉर्म को ला पा रहा है, देन द फैक्ट इज दैट इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया को तो और करना चाहिए। That's why it's a warning that if China is doing, China can sense something is coming. China can feel that. So India also needs to look at what China is doing. We don't need to copy paste. देखिए, चाइना को कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमें। China has a different society. China has a different culture. China has a different way of how the things function. But yes, we need to adjust it. जैसे हमने सेक्युलरिज्म फ्रांस से सीखा, बट वी डिड नॉट कॉपी पेस्ट द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म स्ट्रेट अवे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए चाइना के जो रिफॉर्म्स हैं वो हमें अपने इंडिया के स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा।
अब देखिए चाइना ने किया क्या, तो चाइना ने एक मैसिव सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च कर दिया अपने ही एजुकेशन सिस्टम में, बिकॉज जिस तरीके से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लगातार एडवांस कर रहे हैं, चाइना को लगता है कि ये जो 12,000 अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स चाइना के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे हैं, आज वो ऑब्सोलीट और इररेलेवेंट हो चुके हैं। इनको पढ़ के ना ही कोई स्टूडेंट को फायदा है, ना ही चाइना की इकॉनमी को फायदा है। दैट्स वाई इन चीजों में पढ़ाई करना अब चाइना में बंद हो जाएगा, बिकॉज कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी अब इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को ऑफर नहीं करते। इनफैक्ट 3 यूनिवर्सिटी कोर्स में से एक यूनिवर्सिटी कोर्स को अब बंद कर दिया गया है ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि ये डिग्री जो है दे आर अनफिट फॉर द फ्यूचर जॉब मार्केट। और इसको रिप्लेस करके चाइना ने लगभग 10,200 नए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, जो एआई रोबोटिक्स में है, सेमीकंडक्टर्स में है, क्वांटम एप्लीकेशंस में है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में है। फॉर एग्जांपल जैसे एक नया कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है एम्बॉडीड इंटेलिजेंस। एम्बॉडीड इंटेलिजेंस का मतलब हाउ यू कैन इंटीग्रेट एआई इनटू फिजिकल मशीन्स सो दैट फिजिकल मशीन का जो फंक्शनिंग है, प्रोडक्टिविटी है, उसको एनहांस किया जा सके। तो ये कुछ नए कोर्सेज जो आज से फ्यूचर में काफी ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, इनमें अब वहां के बच्चों को कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा। और ये इतने अर्जेंट बेसिस पे रिफॉर्म क्यों लाया गया, बिकॉज चाइना नोज कि अगर ये अभी नहीं किया गया तो चाइना जिसकी पॉपुलेशन ठीक है घट रही है, बट स्टिल चाइना कैन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बिकॉज अगर मैं इस समय चाइना की अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखूं कि जो अर्बन एरियाज में यूथ का मतलब 15 to 29 ईयर्स एज ग्रुप में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो इट इज मोर देन 16%। मतलब बहुत ज्यादा चाइना में अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट यंगस्टर्स में बढ़ गया है। ये तब बढ़ गया है जब चाइना में एआई कंपनीज जो हैं और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, उनका ये कहना है कि उनको ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए। तो चाइना एक ऐसे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को फेस कर रहा है जहां पे चाइना में ढेर सारे जॉब्स हैं, बट जॉब्स को फिल करने के लिए जो क्वालिफाइड लोग हैं वो नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए चाइना ने अब फाइनली इस सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू चाइना का ये जो पेशेंस है वो खत्म किया, और चाइना अब अपने पूरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिस्टम को पूरी तरीके से बदल देगा बाय दिस 10,200 न्यू प्रोग्राम्स। और इंडिया की मैं बात करूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज इंडिया में भी कुछ सिमिलर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और इंडिया की यूथ जो है उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, अनलाइक चाइना जिसकी पॉपुलेशन हैव स्टार्टेड टू डिक्लाइन। सो इंडिया के लिए तो ये प्रॉब्लम अगर चाइना के लिए है, तो चाइना से बड़ा प्रॉब्लम ये भारत के लिए बन सकता है। और ये क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि आज वर्ल्ड जो है वो चेंज कर रहा है। अगर मैं इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स की रिपोर्ट की बात करूं, तो इसमें क्लियरली है कि एम्प्लॉयबिलिटी आने वाले समय में एआई एमएल रोल्स में 46% बढ़ेगा, और जो रूटीन जॉब्स हैं लाइक रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर का काम, इसमें एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट यूएस यूनिवर्सिटीज में लगभग 50% एमबीए प्रोग्राम्स का फीस को कम कर दिया गया है, बिकॉज आपने देखा कुछ दिन पहले निखिल कामत ने कहा भी था कि एमबीए आज की इस दौर में इररेलेवेंट हो चुका है। जो आप एमबीए में पढ़ते हो वो सेम चीज आज एआई कर सकता है। लेकिन आज भी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड अबाउट एमबीए, इंडियंस आर ऑब्सेस्ड अबाउट बीटेक, वो नॉर्म बीबीए, बीकॉम। तो ये बता रहा है क्लियरली कि आज इस एआई डोमिनेटेड वर्ल्ड में काफी ड्रास्टिकली करिकुलम, एजुकेशन, स्किल, ये सब चेंज हो रहा है। और यही चीज चाइना को अब समझ में आ चुका है, और चाइना ने फाइनली अब इतना बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेने का काम किया है। और आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट कंपनी बनी जिसने लगभग 5,000 एम्प्लॉयज को अपने कंपनी से रिमूव कर दिया। अब आगे बढ़ने के पहले और इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं ये समझाने के पहले, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर अनअकैडमी आईएएस लेके आया है। अनअकैडमी आईएएस फ्रेंड्स इस समय एक चैंपियनशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। ये 12 जुलाई को होने वाला है। ये 2 स्लॉट्स में होंगे, 11 AM और 5 PM। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में, इस चैंपियनशिप टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और अगर somehow you get the rank 1, तो you will be getting the tablet। रैंक 2 से 81 में 1,000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर अमेजॉन का मिलेगा, और जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड और स्कॉलरशिप तो मिलेगा है। अब आपके मन में शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने तो पढ़ाई अभी कंप्लीट किया नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है
आपको बेसिक नॉलेज है तो भी इस चैंपियनशिप टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पे है, ये तो आपको आता ही होगा कि भाई ईरान के पास है, अमेरिका के पास तो नहीं है। तो ऐसे मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ और इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ एक आध टफ क्वेश्चंस भी होंगे। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, देन ओनली यू कैन गिव दिस चैंपियनशिप टेस्ट। सो इवन इफ यू आर नॉट स्टडी, ट्राई टू गिव दिस चैंपियनशिप टेस्ट फॉर फन, and in that fun only you will be getting some kind of rewards or scholarship which will be beneficial for you। तो ये पूरी तरीके से फ्री है चैंपियनशिप टेस्ट, आप इस डिस्क्रिप्शन पे जाकर सभी डिटेल्स यहां पर ले सकते हैं। अब आते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो अगर मैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो लेटेस्ट 2026 में रिलीज हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि इंडिया में आउट ऑफ 100 ग्रेजुएट्स केवल 56% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ है जिनसे उनको जॉब मिल सके, विच मीन्स एवरी ईयर लगभग 30 लाख ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन पास करके जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, उसमें से ओनली हाफ ऑफ देम हैव दैट काइंड ऑफ स्किल सेट्स विच कैन गेट देम अ जॉब। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का यह कहना था दैट 65% ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स वो ऐसे डिग्री को परस्यू कर रहे हैं जिनमें ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है, ना ही उनका कोई एबिलिटी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की लेटेस्ट पीएलएफएस रिपोर्ट में भी यह कहा गया था दैट इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 15 to 59 जिनके पास कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया गया है, वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग है, इट इज ओनली 35%। वुमेन में तो 25% है और मेल में 45% है। और इसका नतीजा क्लियरली है दैट इंडिया में जो पूरा सिस्टम है वो एजुकेशन के ऊपर फोर्स करता है। अच्छा डिग्री है ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर लिया तुमने, स्किल है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अगर कोई एमबीए किया हुआ है लेट्स से आईएम से, उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा होगी जो उसको नहीं करके एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में स्किल सीखने गया है। तो इंडिया में बायसनेस है एजुकेशन के प्रति, स्किल डेवलपमेंट के प्रति कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। आप देख सकते हैं चाइना में उनके एजुकेशन बजट का 11% बजट वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्किल डेवलपमेंट में जाता है। इंडिया जैसे कंट्री में लगभग 1-1.5% ही है। मतलब इंडिया के सिस्टम अभी भी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन अब इसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज एजुकेशन के नाम पे जो बीबीए, बीए, बीकॉम चलाया जा रहा है, आज सवाल सीधे पूछिए तो क्या इसकी एआई के दौर में जरूरत है? आखिर एक बीबीए का स्टूडेंट क्या करता है? बैलेंस शीट देखता है। बीकॉम का स्टूडेंट क्या करता है? टैक्स रिटर्न फाइल करता है। आज ये जो रूटीन जॉब्स हैं ये सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आज जो भी स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं, इनकी आने वाले समय में रेलेवेंस जो है वो नहीं बचेगी। और यही चीज चाइना ने किया कि इस बीबीए प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम जो वहां पे चलता है उसको बंद किया। और बंद करने का मतलब ये नहीं कि बीबीए खत्म हो गया है, बट बीबीए में कैसे एआई को इंटीग्रेट किया जाए, कैसे बीबीए को आज रेलेवेंट बनाया जाए। बिकॉज आज ह्यूमंस के सामने कॉम्पिटिशन इज नॉट अदर ह्यूमंस, आज ह्यूमन के पास कॉम्पिटिशन है द एआई स्मार्ट machines. So that's why we have to replace these courses with new courses जिसमें कोर्स वो रहेगा बट इसको एक नए तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसमें एआई के साथ कैसे हम कंपीट कर सके, कैसे एआई मॉडल्स को यूज करके आप बैलेंस शीट कंपनीज को और बेटर तरीके से समझ सकते हो। तो नए तरीके से कोर्सेज को हमको पूरी तरीके से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो ये सारे डेटाज आपने देखा, इंडिया जो आज एक चीज कहता है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वी आर द कंट्री, यंगेस्ट कंट्री, 65% लोग 35 साल से कम के एज के हैं, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। बट इफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट, देन इंडिया का वो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक नाइटमेयर मिलेगा। बिकॉज इस समय लगभग 50,000 प्लस कॉलेजेस में 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 55 to 58% स्टूडेंट आर्ट, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। और इनमें एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट एआई के दौर में देखा जा सकता है। लेकिन ये सब चीज होने के बाद इंडिया में चल क्या रहा है कि मिड डे मील में अंडा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना बड़ा न्यूज है, सोचिए कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का यह खबर है दैट छत्तीसगढ़ में अब स्कूल्स में मैंडेट कर दिया गया है सरस्वती वंदना, गुरु मंत्रा, गायत्री मंत्रा, शांति मंत्रा, भोजन मंत्रा। अब जितने भी स्टेट फंडेड स्कूल्स हैं उसमें नेशनल एंथम के साथ ये सारे चीजें असेंबली प्रेयर्स में चलाए जाएंगे।
थ्री लैंग्वेज कंट्रोवर्सी कितना इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है भाई। आप एक ही लैंग्वेज में अच्छा पढ़ाई दे दो ना, उसी में लोग खुश हैं। एक लैंग्वेज में तो पढ़ाई के नाम पे केवल डिग्री मिल रहा है, स्किल के नाम पे केवल सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो थ्री लैंग्वेज पता नहीं क्या ही करना है, क्या लॉजिक है, कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब ठीक है, थ्री लैंग्वेज एक एम्बिशियस थिंग है, बट इंडिया में पहले वन लैंग्वेज की क्या हालत है आप ये देखो। पहले गवर्नमेंट की एजेंसी कैग जो है, उसने खुद रिपोर्ट में बताया कि जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें से जिनको ट्रेनिंग दिया गया था, उन ट्रेनिंग किए गए लोग में केवल 41% लोग को ही प्लेसमेंट मिला। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम लोग को ट्रेनिंग उस स्किल में दिया गया, उस कोर्स में दिया गया जो आज बिल्कुल इररिलेवेंट है। 20% फंड्स जो एलोकेट किया गया था वो तो कभी यूज ही नहीं हुआ। तो पैसे की दिक्कत, हम लोग कहते हैं ना इंडिया में पैसे की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है ही नहीं बॉस, पैसे बहुत है। पैसा करप्शन में जा रहा है, पैसे का इंप्लीमेंटेशन खराब है, या पैसे रखे रखे रह जाता है, यूज ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पेसिमिस्टिक, बट यस, इंडिया नीड्स टू डू दैट। इंडिया नीड्स टू डू दैट। जब चाइना इस स्टेज पे आके इतने एग्रेसिव रिफॉर्म्स ला रहा है, तो इंडिया को ये थ्री फ्री लैंग्वेज में हटो, लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रेट अवे विकसित विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा। एक ऐसा विकसित विश्वविद्यालय जिसमें क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, क्वालिटी ऑफ पढ़ाई के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसमें हर एक वो कोर्सेज बच्चे पढ़ रहे हैं, उन हर एक कोर्सेज को हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा विथ एआई एंड डेटा फ्लुएंसी। अपने हर एक कॉलेजेस में केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे इंप्रूव किया जाएगा, जिससे एक बच्चे का पर्सनालिटी बन सके। बिकॉज नाउ इफ यू हैव टू गेट अ जॉब, you need to have a personality, their communication skill, how you sit, how you talk, आज ये बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए विकसित भारत के लिए छोड़ो कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सब ठीक है। एक चीज जहां पे गवर्नमेंट की पूरी तरीके से प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है विकसित विद्यालय। इस पे हमें काम करना चाहिए। पेपर लीक जब हो जाता है आप समझिए तो कैसे विकसित विश्वविद्यालय की बात होगी, और कोई मतलब भी नहीं है इन चीजों से, राइट? इन चीजों से कोई मतलब भी नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया में। व्हाट इज हैपनिंग इन एजुकेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन स्किल। पेपर लीक हो गया, बच्चों ने फिर से पेपर दिया, पेरेंट्स ने कहा होता है, चलता है, बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बट एजुकेशन के साथ कोई छोटा बड़ा बात नहीं होगा, एजुकेशन के साथ एक ही बात होगा, दैट we have to reform our education, and more than education we have to focus aggressive on making skill Bharat. Thank you ladies and gentlemen for watching this video. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.